गुरु सवारी साध संगत, आओ मन बिरतियां एकाग्र करने वास्ते गुरु के बख्शे हुए मूल मंत्र अते गुरु मंत्र का जाप करिए। बहुत अच्छा शब्द कीर्तन तुसी समन कर रहे सो। मेरा लागो राम सो हेत। सचमुच असी गुरु कोल आउंदे इस वास्ते कि सानू जाच आ जाए, सानू तरीका आ जाए, ढंग आ जाए कि असी उहदे नाल किवें हेत करना। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। जदों गुरु कोल बैठ के उहदियां कथा कहानियां सुनांगे फिर आपे ही मन में आ पैदा हो। सुनिया दियां पौड़ियां भी तुसी पढ़ लईयां, मन्ने दियां भी पढ़ लईयां ते गुरु पातशाह रोज सानू आवाज़ भी मारते हैं, आए मिल गुरसिख आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे, जे तू गुरु की संगत में आएगा हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए। बच्चे नू स्कूल क्यों भेजीदा? इनू पढ़ाई आ जाए। गुरु कोल क्यों आईदा? गुरु द्वारा होए सोझी पाई। बस जिसनू वो सोझी आ गया उसका जीवन सफल हो जाए, उन्होंने जीवन की जाच आ जाएगी और वो गुरु की कृपा का पात्र हो जाए। आओ 5 वारी मूल मंत्र, 5 वारी गुरु मंत्र का जाप करिए। कोई रसना खाली न रहे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। गुरु सवारी साध संगत जीओ, गुरु पातशाह की कृपा का सदका सवेर के दीवान विच असी जपजी साहिब जी की पवित्र बाणी दियां
26 पौड़ियां दी विचार कर चुके हैं। हुण तक कीती हुई बाणी दी विचार विच किसी भी वीर भैन नूं, बच्ची बच्चे नूं कोई गल ना समझ आई होवे, क्योंकि दास भी भुलणहार है। पर साडा यतन तां ही सार्थक है जे तुसी आप बाणी पढ़ के घट्टो घट्ट 5 प्रेमियां नूं अगों तैयार करो। मैं सवेरे भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दस्सिया सी कि जदों मैं संतां कोलों विदा होया, संत तेजा सिंह जी महाराज ने कोल बिठा के एक गल कही, बेटा तू 3 साल पढ़िया साडे कोल, कोई तेरे कोलों फीस तो नहीं लई, कोई लंगर का खर्चा, कोई कपड़िया का खर्चा? मैं कहा जी नहीं, मैं हाई गरीब सा, मैं की देन चौका। कहने लगे फिर तेरे उत्ते कौम का पंथ का करजा हो गया। हुण ये करजा तां उतरेगा जे तू अपने वर्गे 5 होर तैयार करेगा। तो साध संगत मैं उदों का करजा ही लाई जाना। 40 साल मैं अपने स्थान ते जिथे सेवा करता 35-40 बच्चे रख के पढ़ाया। आज जितने साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज जिसते पढ़े हुए तुहाडे कोल गुरु घर की सेवा कर रहे हैं ज्ञानी जी, उस कॉलेज का भी आरंभ दास ने किया। उहदा फाउंडर प्रिंसीपल पहली क्लास मैं ही पढ़ाई ते 40 साल अपने स्थान ते भी ये सेवा चली। सारे हिंदुस्तान में 35-40 के करीब पाठ बोध समागम होए। दास ने ते दास के टीम ने साथियों ने एक महीना रह के आद तो लैके अंत तक गुरबाणी का पाठ सिखाया है। ये ठीक है कि हुण वो टीम ते वो कोआर्डीनेटर नहीं रहे, हुण दास कला ही फिर सेवा करता, क्योंकि मैं किसी को सदना बुलाना नहीं होंदा। मैनू जिथे संगत याद करे मैं उत्थे पहुँच जाना। तो साध संगत आओ आपां भी प्रण करिए, घट्टो घट्ट अपने परिवार के 2, 3, 4, 5 मैंबरां नूं ये जपजी साहब पढ़ा दिया जे तुहाडा करजा उतर जाएगा और गुरु की तुहानूं मुकम्मल खुशी मिलेगी। क्योंकि पातशाह के कथन मैं सुनाने लगा तो बहुत टाइम लगेगा। आपां ये कार्य करिए। 27 नंबर पौड़ी का पाठ करो। सो दर के हाँ सो घर के हाँ, जित बह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे, केते राग परिस्यों कईयन, केते गावण हारे, गावे तोनों पौन पानी बहसंतर। देखो दास ने तोनों पढ़िया, लिखिया भी तोनों है, पर कुछ बीबियां ने तुदनों ही पढ़िया। कारण की है कि साडा ध्यान नहीं इधर है। जो रटा लगा असीं पढ़ी जाने नहीं, थोड़ा जिहा सावधान हो। गुटका साहिब पे ने जिहदे कोल नहीं हैगा, कोई इहदे च हद तक नहीं हुंदी। एक क्लास है गुटका साहिब ते ध्यान रखो। फिर जब मैनू एक अखर सुधारना पवेगा की फायदा है। गावे तोनों पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे, गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे,
गावे इंद इंदासन बैठे, देवतियां दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। ये वेदा नहीं, वेदा, क्योंकि वेद चार ने, एक नहीं, वेदा। गावे मोहनिया मनमोहन, सुरगा मछ प्याले, गावन रत्न उपाए तेरे, 68 तीर्थ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावे, जो तुद भामन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन, से मैं चित न आमन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच, साहिब साचा, साची नाई, है भी होसी, जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति, कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिसदी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पातशाह, शाहो नहीं, सो पातशाह, शाहां पात साहिब, नानक रहन रजाई। ये पौड़ी का आकार बड़ा है। ये पौड़ी 3 वारी आती है, जपजी साहिब विच भी, रहरास विच भी और आसा राग दे आरंभ विच। ये तो गुरु पातशाह जानते हैं, क्योंकि उच्चारण करने वाले तो गुरु नानक पातशाह, पर उन्होंने 3 बारी उच्चारण किया। असी ते गुरु का हुक्म सत करके मनना। हाँ, एक गल समझ में आई है, एक तो साढ़े जिहड़ा पढ़न का तरीका है उहदे विच भी थोड़ी कमी है। वो गुरमुखां की संगत करके पता लगता। साढ़े एक स्कूल है, श्री गुरु नानक प्रीतम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। वो स्कूल बड़ा टॉप ते है। आ जिहड़ा हरियाणे की हाकी की टीम है ना, उहदे 13 खिडारी ने, 9 स्कूल दे, और हरियाणे की वो सब तो मनी हुई टीम है। जितने श्रोमणी कमेटी के धार्मिक वजीफे आते हैं सारे उस स्कूल के आते। क्योंकि मैं उत्थे रहना तो मैं उन्होंने बच्चियों को गुरमत पढ़ाने भी जाना। असी साल एक बहुत बड़ा समागम भी करते। हुण प्रबंधक ही ढिले हो जान तो असी की करिए। तो उत्थे एक बारी 3 प्रचारक इकट्ठे हो गए
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਬਈ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਫੜ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ, ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਰਹਿਰਾਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਾਵੇਂ ਗਾਵਨ, ਤੁਧਨੋਂ ਤੋਨੂੰ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਚਤੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਤੋਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੋਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਗਾਵਨ ਹੈ ਤੇ ਗਾਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾਵੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਉੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ, ਵਵੇ ਨੂੰ ਵੈਦ ਲਾਉ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਵੈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਗਾ ਕਰਨਾ, ਵਵਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੂਰਲ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾਵੈ। ਗਾਵੈ ਇੱਕ ਲਈ, ਗਾਵੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ।
हूँ ठीक है जी, आ गई समझ। महाराज कह रहे हे वाहिगुरु सो दर के वो तेरा दर किहो जिहा, सो घर किहा वो तेरा घर किहो जिहा, जित बह सरब जिथे बह के तू सारे जियां की संभाल कर, होगी रब नाल सीधी गल। हे रब जी तू दस तेरा दर किहो जिहा, तेरा घर किहो जिहा जिथे बह के तू सब दी संभाल कर। फिर पातशाह कहते ने आह कमाल है, कमाल है वाहिगुरु तेरा दर। वाजे नाद अनेक असंख्या, असंख शब्द पहलों भी आ चुका है, असी ये अर्थ करांगे बेअंत। अनेकां ही वाजे हैं, अनेकां ही उन्हां दियां धुनियां हैं, ते केते वामन हारे, वामन हारे का मतलब बजाउण वाले, उन्हां वाजियां नूं बजाउण वाले भी किन्ने ने असी नहीं गिण सकते। केते राग परी स्यों कईयन, इत्थे कईयन है, रह रास विच कई है। आख्या कितने राग हैं ते कितनियां रागणियां हैं, कहे जाते हैं। सानू तो नहीं राग रूग आउंदे, पर जिहड़े रागी ने उन्होंने पुछ के वेखो तो बड़ा कुछ दसदा। केते कितने ही राग हैं, परियां उन्हां दियां रागणियां हैं, कईयां नूं कहे जाते। केते गावण हारे ते कितने ही उन्हां रागां ते रागणियां नूं गाउण वाले रागी हैं, गिने नहीं जा सकते। हुण पातशाह कहंदे गावें तोनों, ये बहुवचन है, तैनूं गाउंदे हन पौण पानी बैसंत। ये बहुते हो गए ना, एक तो वध हो जाए तो बहुते हो। हे वाहिगुरु तैनूं गाउंदे हन पौण पानी बैसंत। कई फिर कहंदे जी वो किवें गांदे ने, पढ़ो आशा की बात। पै विच पवन वह सद वाओ, पै विच चलै लख दरिया, पै विच अगन कढ़ै वेगार, पै विच धरती दबी भार। ये सब ਉਹਦਾ हुक्म बन रहे, ਉਹਦੀ रजा विच चल रहे। किसी ਨੂੰ भार चुकाओ ना क्विंटल, आंदा मेरी गर्दन टुटन लगी है, मेरे को नहीं चुकया जा, पर नहीं ये सब ਉਹਦੀ टाइम सिर सब काम कर रहे। गाउण का मतलब हुक्म मनना है। महाराज कहते ने गावें तोनों पौण पानी। लो हुण जिहड़ा बीबी जी ने सवाल किया उसका भी जवाब आ गया। गावे राजा धर्म द्वारे, इनू गावे बोलना। ये स्पैरन तो वो स्पैरन के फर्क जो है आपे समझ लो। उत्थे है गग्गे नू गा करना बबा हाय नू हिस्सियारी, इत्थे है गग्गे नू गा करना बबे नू वैदला गावे। एक वास्ते राजा धर्म द्वारे, जिहड़ा धर्म राजा है वो भी तेरे दर ते हाथ जोड़ के खड़ा है, तेरे हुक्म में चल रहा। ये तुहाडे सवाल का जवाब भी है, तेनू दूजियां नू भी समझा सकते। बहुतियां लई गाव है, एक लई गाव है। फिर गावें चित गुप्त लिख जाने। चित गुप्त कौन ने? असी इस बहस नहीं पैना भी हैगे ने कि नहीं है, प्रचलित है। आंदे ने परमात्मा ने हर बंदे दे सज्जे खब्बे मोढे ते चित्र ते गुप्त बिठाए हुए। चित्र की करता है? जो असी प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं, काम करते हैं, चित्र लिख लेंगे। गुप्त वो होंगे जिहड़ा असी अंदर फुरने फोरते हैं भी फलाने का आ कर दिए, फलाने का आ कर दिए, करन का मौका नहीं बनता, वो गुप्त है, वो गुप्त लिख लेंगे। मत समझो भी जो असी कर रहे हैं ये उन्होंने पता नहीं, उन्होंने सब पता है, वो सब जानता। पीछे आप पढ़े आए हैं, कर कर करना लिख ले, लिख ले।
ਗਾਵੇਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਗਾਵੇਂ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਗਾਵੇਂ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਦ ਦਾ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇਂ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਗਾਵੇਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਧਕ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਜਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਤ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਕਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੜ ਮਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਵੀ ਸੋ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਟੁੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਵੀਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਮੇ, ਕਰਾਰੇ, ਲੁੜਾਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਾਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਰਖੀਸਰ, ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਖੀਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਕਈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ। ਗਾਵੇਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਛਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਏ ਆਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਿਆਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਪਏ ਆਲੇ। ਪਏ ਆਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਥਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਤਨ 14 ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਨਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਤਨ ਜੋ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ। 68 ਤੀਰਥ, 68 ਤੀਰਥ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 60 ਦੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, 60 ਵਿੱਚ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, 68। 68 ਤੀਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਗਾਵੇਂ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, बड़े बड़े योधे महाबली सूर में भी गा रहे। गाँव में खानी चारे, 4 खानियां हैं। साढ़े समझाने वास्ते सारिया गल सानू पता नहीं है, पर बाणी चाहता है अंडज जेरज सेतज उत्पज। अंडे तो जन्म लैन वाले, जेर तो जन्म लैन वाले, सेतज पसीने तो जन्म लैन वाले, ते उत्पुज आ जिन्नी बनस्पति है, इन्हों का सिर थले है ते बावां उत्ते ने शाखा, इसलिए इन्हूं उत्पुज कहा जाए। ये चारे खानियां भी तेनू गा रही। गावें खंड मंडल वरपंडा, सारी सृष्टि नूं वरपंड कहते हैं। ये अगों 9 खंड ने, मंडल जितने तारे ने उन्होंने भी वख वख मंडल, वो भी सब कर कर रखे तारे जेड़े तुहाडे बना बना के टकाए हुए ने ना, सब कार लो। इन्ना कुछ कह के पा सकते, सेई तुदनों गावें जो तुद पावन, जिन्हां ते तेरी कृपा हो गई, जेड़े तेनू पा गए ने वो तेनू हर वेले गाउंदे ने। रत्ते तेरे भगत, रत्ते का मतलब रंगे हुए, तेरे भगत, इत्थे भगत का तत्ता मुक्ता है बहुवचन। रसाले जिन्होंने रस आया, जेड़े तेरे रस विच भेजे हुए वो सारे ही तेनू गा रहे। लो इन्ना कुछ कह के पा सकते, होर कहते गाओ। मैं सारे नहीं गिन सकता, मेरे भी समर्था ही नहीं है। होर कहते गा, इस तो अलावा होर कितनी तेनू गा रहे। से मैं जितना, वो मेरी याद विच नहीं है, मेरे चेते च नहीं है। नानक क्या विचार है, ये दूजी बारी जपजी साहब च नानक कक्के नूं औंकड़ वाला है। मैं इसलिए याद करा रहा मैं तुहानूं फर्क चेते रहे। ये नानक जी अपने नहीं कर, नानक क्या विचार है, नानक विचारा की कह सकता, मैं नहीं कर। सोई सोई ਇਹਦਾ विश्राम गलत पक गया, क्योंकि साढ़े कीर्तनीय भी कई बार जो सोदर की पौड़ी लाते ना, तो सोई सोई सदा सच करके बच्चों कर पाते नहीं। सोई सोई बोलो सदा सच, साहिब साचा साची नाई। इनू ध्यान नाल पढ़ोगे तो ठीक हो जाए। मारे कहते सोई सोई ओही हो सदा सच, वो परमात्मा ही सदा सच, साहिब सच, जेड़ा सब दा मालक है वही सच, साची नाई, उसकी वडियाई भी सच्ची है भी होसी जाए ना जाए। वो हुण भी हैगा, अगों भी होवेगा।
ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੜੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਹੈ? ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ, ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਰਚੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ, ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵੇ ਵਿਕਾਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਦੇ ਕੇ ਵਾੜ ਅਨਕ ਪੜਦੇ में परदारा संपाकै, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ 2-4 ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਭ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਚ। ਲਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਮੁੰਡਾ ਸੰਤੋਖ शरम पत झोली, ध्यान की करें विभूत, करे नहीं कहना, करें। खिंथा काल, खिंथा काल, कुआरी काया जुगत। ये तुहानू औखा तो करेगा थोड़ा जिहा, क्योंकि तुहानू पक्या होया कुआरी काया जुगत डंडा परती नहीं। ध्यान नाल पढ़ोगे फिर समझ आएगा। खिंथा काल, कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत, आई पंथी, सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत,
जुग जुग एको वेस। लो साध संगत ये तो तुहानू पता है भी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 4 उदासियां कीतियां, 4 प्रचार फेरियां। बाबे तारे 4 ਚੱਕ 4 ਚੱਕ, 9 खंड पृथ्वी ਸੱਚਾ ਢੋਲ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ मक्के भी गए, हरिद्वार भी गए, सुमेर पर्वत ते भी गए जोगियां। जदों महाराज सुमेर पर्वत ते गए तो जोगियां ने ये वेख के भी इन्हां दा नाम तो बड़ा है, जे किते साडे पंथ विच आ जाण ना तो साडे पंथ नूं 4 चंद लग जाण। हर बंदा इस दौड़ च लगा होया। आंदे नानक जी जे तुसीं जोगी बन जाओ। गुरु नानक पातशाह कहन लगे मैं ना तुसीं जोगी सच्चे बनो। आ जिन्हां चीज़ां नूं तुसीं चुकी फिरदे हो इन्हां नाल जोग नहीं बनिया जा सकदा। जोग ना भगवी कपड़ी, जोग न मिले, जोग ना मैले वेस। नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर कै उपदेश। जेड़ा सिख सहजधारी केसाधारी सिखनी गुरु के हुक्म मुताबिक चलता वो जोगी है घर विच, गुरमुख जोगी। चलो लंबी व्याख्या करांगा, टाइम ज़्यादा लग जाए। गुरु नानक पातशाह कहन लगे मैं तो अगे ही जोगी हाँ, तुसीं भी बन जाओ। हर जगह जिथे भी पातशाह गए मुसलमाना को गए, उन्होंने कहा भाई मुसलमान कहावन मुश्किल ਜਾਂ होए तो मुसलमान कहावन। जे तुसीं बनो मुसलमान कोई अर्ज नहीं, मैं नहीं कहता भी मुसलमान ना बनो, पर बनो तो सही। जिहड़े मुसलमानों के रूल ने वो मनो। 5 नमाज़ां वक्त 5, 5 पंजे 9, पहला सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नीयत रासमन, 5वीं सिफ सुनाए, करनी कलमा आके ता मुसलमान। उतों मुसलमान बनी जाओ, अंदरों कख भी ना हो, फिर की बात। इस तरह हिंदू नूं समझाया। तो खैर जे मैं साखियां सुनाउण लगा बहुत टाइम लगेगा, मैं सिर्फ तुहानूं संथा दे रहा। गुरु नानक पातशाह कहन लगे जोगी ये कन्न पाड़ के मुंदरा पाउण की कोई लोड़ नहीं। जे तू असली जोगी बनना ना तो मुंदा संतोख संतोख ये घर घर मंगण वाला काम छड्ड, संतोखी बन। शरमपत जोहली, इनू शर्म बेशर्म नहीं कहनी। शर्म बोलो, शर्म का मतलब है मेहनत कर। इत्थे हुण पत जिहड़ा आया देखो ध्यान नाल, पत दे तत्ते नूं औंकड़ है। पहला पत आ चुका तत्ते नूं सिहारी नाल, वो सी इज्जत वास्ते। ये पत है पात्र। पात्र समझदे हो? ठूठा, चिप्पी, खप्पर जिहड़ा जोगी दे कोल हुंदा ना, जिहदे च भिखिया मंग के पाउंदा, उहनूं पत पात्र कहंदे। आख्या मेहनत का पात्र बना। शर्म पत झोली, फिर उन्हें एक झोली भी पाई होंदी है इत्थे, जो खप्पर च पै जाए फिर चुक के उहदा ही पा लै। कहंदे ये मेहनत की झोली ते पत्र बना। मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ध्यान की करें बभूत। आ जिहड़ी तू पिंडे ते सुआह मली फिरदा, उन्होंने एक झोली छोटी जी होर रखी होंगी, वो सुआह पाई होंगी। वो जो थोड़ा जा कम ढिला जाओ तो फिर कट के फिर पा, जिवें बीबियां पाउडर ला देंदियां एवें ला। मारे कहते क्या पखंड करना, एदी की लोड़ है। ध्यान की करें बभूत, हर वेले परमात्मा का ध्यान रख, ये बभूति बना। फिर ध्यान दो, मुंदा संतोख शर्म पत ध्यान की करें विभूत। खिंथा काल, असी लोग रजाइयां तलाइयां बनाते, वो खिंथा बना। खिंथा कहते गोदड़ी, वो टाकियां जोड़ के बनाई होंगी। कहते ये क्यों? कहते मरी जाना। कहते फिर मौत नूं याद रखो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैना भी कोई कंबल भी सौ गया, कोई रजाई सौ गया, कोई गोदड़ी सौ गया, गल तो उत्ते
मौत नूं याद रखो, खिंथा काल। कुआरी काया जुगत। हुण ये विश्राम मैनूं पता है, मेरे समझाउण नाल भी तुसीं नहीं मनना, तो पढ़ना उवें ही है क्योंकि तुहानूं रट्टा लगा होया। कोई विरला है जिहड़ा बदल जाएगा, नहीं तो मैं तो बड़ा तजर्बा किया। पहला ये दसो कुआरी किहनूं कहंदे ने? जिस लड़की दी लड़के दी शादी ना हुई होवे उहनूं की कहंदे ने? कुआरी कन्या, कुआरा मुंडा। मारे कहंदे ने कुआरी काया जुगत। जुगत का मतलब हुंदा है मैथड, तरीका, ढंग, विधि विधान। इस काया नूं कुआरी रख। कुआरी का मतलब है विषय विकारां तो बचा। ये जुगत बना। फिर एक जोगियां ने डंडा भी रखा होंदा, फिर कोई कुत्ता बिल्ला ना पै जाए। मारे कहते डंडा प्रतीत, उस परमेश्वर ते भरोसा रख, ये डंडा बना। हाँ जी, गलत हो जाए, बिल्कुल विश्राम गलत हो जाए। आही तो गल समझाने वाली। जुगत डंडा प्रतीत नहीं, जुगत लगेगा आरंभ नाल, पहले नाल। डंडा जिहड़ा है भाई कुत्ता बिल्ला ना कोई चंबड़ जाए, भाव होर किसी पासे नहीं भटकना, प्रतीत रखना। जिमें सुहागण इस्त्री जिहड़ी है ना, जदों पल्ला फड़ाया जाता, शब्द पढ़िया जाता, उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वजाई, छोड़िया हब किच त्यागी। हब्बे साग कुड़ावे डिठे तो पल्ले तेरे। इस तरह पल्ला फड़ परमात्मा। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा परी। हुण आई पंथी, बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं पता, जोगियां दे 12 पंथ ने। उन्हां विच सब तो श्रोमणी पंथ जिहड़ा ਉਹਨੂੰ आई पंथ कहंदा। ਜਿਹੜਾ आई पंथ ਦਾ जोगी है ਉਹਦਾ विशेष तौर ਤੇ ਉਹ सत्कार कर। महाराज कहते ने मेरी गल मन, इन्हां सारियां नूं अपने जमाती समझिया कर, क्लास फैलो, वितकरे ना करया कर भी ये आ जाए तो एवं तो यो आ जाए तो एवं ना। आई पंथी सारियां नूं अपना क्लास फैलो था। मन जीता है जग, जे तू अपना मन जित लवे बस सारी खेड ते मन दी। पढ़ो बाणी, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोई। ए मन शक्ति, ए मन सियो, ए मन पंच तत्व का जियो, ए मन ले जो उन मन रह तो तीन लोग की बात। मन जीता है जग जीत। फिर जोगी लोग जदों किसी के घर जाते ना भिख्या लैन, उन्हों का बोला होंदा है आदेश आदेश। अखरी अर्थ ने नमस्कार नमस्कार। महाराज कहते ने आदेश दिसै आदेश। नमस्कार करनी तो उन्होंने कर, किसनू? आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। वो परमात्मा जो आद मुढ़ तो, जो अनील है, जिसका कोई रंग रूप रेख नहीं, जिन्हों कोई कालख नहीं लग सकता, जो अनाद है। अनाद का की मतलब अन आद, जिसका मुढ़ भी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता मुढ़ परमात्मा कदों पैदा। अनाहत जिहड़ा कदे हथ नहीं हुंदा, और हर युग विचों इको जिहा। थोड़ा जिहा टाइम तो लगता है सासन, पर जदों तुसीं समझ आओगे तुहानूं पाठ करन दा आनंद जरूर आएगा। फिर पढ़ो मुंदा संतोख, मुंदा संतोख शरमपत झोली, शरमपत झोली, ध्यान की करें विभूत, ध्यान की करें विबूध, खिंथा काल, खिंथा काल, कुआरी काया जुगत। कुआरी काया जुगत। मैनू पता है तुसीं मेरे तो अगे लंघ जाना, थोड़ा जिहा संभलो, काबू करो।
ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਘਟ ਘਟ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਥ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਰੇਦ ਸਿਦਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਯੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਾ ਪੜ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ। ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ ਲੇਖੇ ਆਵੇਂ ਭਾਗ ਲੇਖੇ ਆਵੇਂ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁਗਤ ਬਣਾ ਲੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਭੰਡਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁਗਤ ਬਣਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਬਣਾ। ਭਾਵ ਦਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵੀ ਬਣਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੱਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਚੱਲ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੂਤਣੀ ਜਿਹੀ, ਸਿੰਘੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਣ ਸਿੰਘਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਲ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੰਘੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਥ। ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਥ ਹੈ, ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਥ ਭਾਈ ਬੈਲ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਥਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਨਾਥ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਬਰਾ ਸਾਧ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਇਹ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੜ,
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਬੱਚੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 4 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾ ਲੇਖੇ ਆਵੇਂ ਭਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਰਬਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛਾਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤ ਹੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪਰਾਰਬਧ, पाछे बना शरीर। तुलसी अचरज एक है, मन नहीं बांधे तीर, लेखे आवे पार। फिर बादशाह कहते जोगी जिहड़ी आदेश करनी है ना, ये उन्होंने करया कर। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, जुग जुग एको वेश। लो हुण 30 नंबर पौड़ी चले। एका माई माई जुगत व्याई, जुगत व्याई। इनू व्याई नहीं कहना, व्याई। हाँ ध्यान रखना। व्याउणा अनजान पुणे में असीं व्याई कह देंगे। बबिन बिस्यारी एडे नू आखना, इडे नू ई व्याई। व्याई। एका माई, एका माई जुगत व्याई, जुगत व्याई। तिन चेले परवान, तिन चेले परवान। एक संसारी, एक संसारी, एक भंडारी, एक भंडारी। एक लाए दीवान, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै, जिव तिस भावै, तिवै चलावै, तिवै चलावै। जिव होवै फुरमान, जिव होवै फुरमान। ओ वेखै, ओ वेखै, ओना नजर न आवै, ओना नदर न आवै। बहुता एह विडान, बहुता एह विडान। आदेश तिसै आदेश, आदेत से आदेश। आद अनील अनाद अनाहत, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एक होवेश। जुग जुग एको वेश। देखो पातशाह एक एक गुंजल खोल दें। ये बड़ा कमाल का तरीका। मैं तो गुरुदेव तो कुर्बान जाना। आख्या ख्याल प्रचलित है कि एक माई माया है, एक माई माया है। जुगत व्याई ये साडे हरियाणे की बोली है। जो कोई मझ गां सूए ना तो कहते मारे मैस ब्याई है, मारे गऊ ब्याई है, पर सूता हुई है, डिलीवरी हुई है। कहते ख्याल प्रचलित है कि एका माई जुगत व्याई, जुगती से वो प्रसूता हुई है। ते 3 चेले, 3 ਉਹਦੇ परमाणिक चेले हैं, बच्चे हैं। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए, एक ब्रह्मा है जिहड़ा पैदा करता, एक भंडारी विष्णु जी हैं जिहड़े सब नूं भोजन देंदे, ते एक शिव जी ने जिहड़े कचहरी ला के सब का नबेड़ा कर दिंदे। एक ख्याल है। महाराज अपना फैसला बाद च देंदे ने। ये है कमाल। एका माई बोलो, जुगत व्याई, 3 चेले परवान। परवान का मतलब परमाणिक, मन्ने पर मन्ने 3 बच्चे ने। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। दीवान का मतलब कचहरी ला के सब का हिसाब किताब। हुण महाराज अपना फैसला देंदे ने। भाई गल सुनो, वो आप नहीं कुछ कर सकते। जिव तिस भावै, तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। चलदा उहदा ही हुक्म है। जिव तिस भावै, जिवें उहनूं चंगा लगे उवें ही चलाउंदा है।
ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਛੱਡੋ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋਏ ਕਾ ਵਾਰ, ਕਿਜ ਪਾਇਆ ਸੋਏ ਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਸੇਤੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਸਣ ਕਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਦੌਲਤਖਾਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੋਏ ਲੋਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮਾ ਕੇ ਬਿਖੈ, समस्त एक जोत है, न बाद है न काट है न बाद काट होत है। आसण लोए लोए भंडार, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਦਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਏਪੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਫੁਸਲ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ, ਹੀਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਧਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ, ਉਹਦੇ ਗੋਦਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ, ਜੋ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸ਼ਕਤੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਫੇਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਸਭ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੱਢ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
जे किसी ने कटना है मजबूरी बस उन्होंने इजाजत लेनी पवेगी और एक दी जगह पे दो लाने भी पैणगे, लाने नहीं नेड़े पालने भी पैणगे। उत्थे इत्थे कौन मानता है, इसे तो वड वड के सुट्टी जाती। कहने का मतलब असी खुद ही काम अपना खराब करें, अपने पैरों से आप कुआड़ा मार। नानक सच्चे की साची कार आदेश दिस है, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एक। एको वेश। हूँ सैकटरी साहब कहते हैं बस करो, बोलो किमें करी। देखो 7 पौड़ियां बाकी ने ते एक श्लोक भी बाकी है, 8 बाकी ने। चलो भाई इन्हों की भी मननी चाहिए अफसर ने। कुछ जरूरी गल्लां तुहाडे नाल कर रही ने, अंदर दा उबाल कह लो, कुछ गल्लां इत्थे देख के खुशी भी हुई है भाई तुहाडा प्रेम, तुहाडा इन्ने एकाग्रचित होकर सुनना जुड़ना, ये तो बहुत चंगा लगे। यदि जिन्नी कीती जाए वधिया गल। पर कुछ गल्लां वेख के मन नूं खेद भी होया। तुसीं आखो वो किहड़ी गल। एक तो मैं सुनिया भी इत्थे संगत लंगर छकना जानती है ते अपने भांडे मांजने नहीं जानती। ये तो बड़ी गलत गल है बई छकीए असी, जूठियां थालियां असी करिए ते मांजे को बाहरों आ गए। ये मैनू बिल्कुल नवी गल लगी। याद रखो गुरु घर विच सेवा का बड़ा महत्व है। जिसनू जो मिले सेवा करके मिले। 4 पीढ़ी आद जुगाद वकीली किने ना पायो, हर सेवक पाए। जो मैं पढ़ता सी ते कदे कदे संत महाराज ने साड़ी पंगत आ जाना ते आखना ओ बच्चेओ जे तुसी विद्या पढ़नी चाहते हो संगत के झूठे भांडे मांजिया करो। बस उन्हों का इन्ना कहना अभी तो सब दियाँ बाटियां खो लेनिया। सानू विद्या होनी चाहिए है। जेड़ा संगत के झूठे भांडे मांजेगा ਉਹਦਾ मन की मैल उतर जाएगा। असी ये नवा फैशन बना लिया। इन्नियां थालियां पईयां ने तुसीं, मैं क्या मांजण को असीं किते बर्तन आ गंद पाई जाने प्लास्टिक तो प्लेटां जियां पा बस गलत है। ये सेहत लिए भी हानिकारक है, ये पैसे की भी फजूल खर्ची। एक दूसरा जो मैं इत्थे देखा भी देखो टाइम तो तुहानू पता है भी 9:30 समाप्ति हो जानी। इधर फतेह बुलाई दी तुम सारे उठ के तुर जाते। ये बड़ा मैनू अचंभा लगा भाई जे तुसी घंटा बैठ सकते हो तो 10 मिनट नहीं और दे सकते। जिस गुरु की हजूरी विच आ सारा आनंद माणिया उन्होंने अपने स्थान तक पहुँचाने जोगा भी सारे को टाइम नहीं। ये थोड़ा जहा मेरी कौड़ी तो लगेगी तुहानू, क्योंकि मैनू पता है जिहड़ी आदत बन जाए उन्होंने बदलना बड़ा औखा लगता। पर इनू बदलो, 10 मिनट पहला समाप्ति कर लो कोई गल नहीं। पर गुरु ग्रंथ साहब जी के सुखासन होने तो बाद उन्होंने निज स्थान से पहुँचा के फिर जा। ठीक है तुहाडी सहूलत लई प्रबंधकों ने मशीन भी लिया है प्रशादे पकाने वाली। मेरा भी जी कर आया भाई मैं भी पर ऊँ प्रशादे हथां नाल पकाउण दी जो है ना वह आनंद वखरा ही है। पर हुण हुण बीबियां आंदियां ने भी साढ़े सूट खराब हो जाएंगे पसीने नाल। यही गल है, और घर नहीं पकाउंदियां तुसीं रोटी। सेवा हथां नाल करिया। मैनू याद एक दफ़ा ना एक इसी सत्संग सभा सी ते वो बीबियां गुस्से हो गई किसी गल ते प्रबंधकों ना हो जाता। तो मैं क्या अज लंगर नहीं पका? कहते जो बीबियां नाराज हो गई। अच्छा मैं 4 नौजवान रहे आप ही पकाना शुरू कर।
मैं एक चौंकड़ी 'ਚ 2 बोरियां आटा पका सकदा एक चौंकड़ी 'ਚ। और मैं गुरु साहब की हजूरी 'ਚ कहना मैं प्रसादा इहो जिहा पकावांगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ। सेवा करे करो, सेवा तो पिछे ना हटो। गुरु घर विच जे भाई लैना जी नूं गुरु पदवी मिली तो किवें मिली दसो, अपने मुँह बोलो सारे। जे गुरु अमरदास जी नूं निमाणियां दे मान नताणियां दे तान बने तो किवें सेवा नाल। फिर असीं क्यों सेवा तो भजना। सेवा करो, ये जाच ना भुलो, नहीं तो आउंदियां आउंदियां फिर फैशन बन जाएगा। बस गए तो अपना लंगर छके। चलो ये शुक्र है कि तुम सारे आउंदे हो। पहला बहुती थाई तो आउंदे ही लंगर वेले ने, उत्थे जमा ही भट्ठा बह गया। तो ये 2-3 गल्लां तुहाडे नाल करनियां हन। किसी नूं कौड़ी लगी होवे माफ़ कर दिया, पर मैं हाँ चौकीदार। चौकीदार का मतलब तो समझते हो ना। मैं एक दफ़ा बंबे गया, उत्थे एक जगह है वरसोआ, तो उत्थे मैं सवेरे सवेरे कथा की 6 तो 7 बजे ऐतवार की। फिर मैं जाना सी पाठ बोध समागम से। उन्होंने प्रबंधकों ने मैंने गड्डी दी हुई सी भी ज्ञानी जी जो तुम वेले हो तो तुम इत्थे पहुँच। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। जो मैं कार च बहन लगा तो एक बजुर्ग बाबा जी चिट्टे कपड़ियां वाले खदर के कपड़े पाए हुए, वो हर समागम से मैं उन्होंने देखता सी, पर मैंने पता नहीं सी वो कौन ने। वो मेरे कोल आके खड़े हो गए, आंदे ज्ञानी जी अज मैं भी तुहाडी कार में चलना है। मैं कहा जी आ जाओ, तो कार तो खाली है, मैं कला ही है। बह गए। जो बह गए तो आंदे ज्ञानी जी तुसी अद्धा घंटा कथा की है तो आ जोड़े पैसे मिले ने तुहानू गिणदियां अद्धा घंटा लग जाना है। बंबे के लोग बड़े अमीर ने साढ़े सारे नालों। दुनिया की माया 3 हिस्से बंबे में तो 1 हिस्सा इत्थे है। ये भी मैनू तजर्बा क्यों मैं बड़े साल। चलो आप टू दी पॉइंट गल करें। वो आंदे मुहल्ले विच कलोनी वालियां ने चौकीदार रखा होंदा है ते उन्होंने सारी कलोनी वाले पैसे इकट्ठे करके देंदे ने। क्यों भाई सानू नींदर आवे सौ जाइए ये पहरेदारी करें। तो जे चौकीदार दे हुंदियां भी चोरी हो जाए तो फिर सारे कलोनी वाले सवेरे चौकीदार फड़ लेना। हाँ भी तू कित्थे सीगा। वो बाबा जी कहन लगे तुहाडी ये सेवा जिहड़ी संगत ने कीती है ना, इसलिए भी तुहाडी चौकीदारी है। जदों तुसीं कलगियां वाले पातशाह कोल जाओगे तुहानू वो पुछणगे तुसीं कित्थे सो। जदों ये गलत गल्लां होईयां तुसीं कित्थे सो। साध संगत मैं गुरु ग्रंथ साहब जी बंबे पसीना नहीं आंदा। जे तुहाडे चों कोई गया हो मैनू तो जी पसीने छुट गए। मैनू एहसास हो गया कि सचमुच सानू सारियां नू अपनी चौकीदारी करनी चाहिए है। मत इस तो अनगैली करो। मैं इसलिए तुहानू 3 दिन 4 दिन सारी सेवा की फिर भी करांगा, जदों याद करोगे फिर भी करांगा। पर मेरिया ये गल्लां भी मन लो। एक तो गुरु ग्रंथ साहब के सुखासन तो पहला ना जाओ। दूसरा यतन करो इन्ने बर्तन तुसी आप ही इकट्ठे किए ने बनाए ने उन्हों की वरतों नहीं करो। प्रबंधक कहते जी ले जाओ कोई जिन्हें ले जाने क्या फायदा। उन्होंने सेवा करो। बाकी वही गल्लां ने बार बार नहीं। तो 2 समय बाकी ने। यानी जी एक बेनती मैं और करांगा कि एक बेनती ये भी है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ गुरु साहब ने इतनी बाणी दी है, खजाना दिता है, पर फिर भी असी जे अपनी बना के कच्ची बाणी पढ़ी ਉਹਦਾ की करिए। जो तो बोलीए तो फिर जेड़ा बोले वो कुंडा खोले। फिर नहीं कुंडा तो खोलना ही पैना है। बाकी ये देखो मेरी गल सुन वही गल लंबी फिर हो जाए तुम आखना भी
टाइम ज़्यादा हो गया। बंबे एक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा खार, मेरा उत्थे बहुत आन जान सी। उत्थे एक सैकटरी साहब सन, भाई महिमा सिंह, मेरे वांगू छोटे जे कद सन तो एक्टिव बड़े सन। आह क्या बात। वो कहते होंगे ज्ञानी जी पहला तो रोको बई गलत काम ना करो, फिर कहते टोको, जे रुकते नहीं तो टोको जरूर, तुम बरी हो जाओगे, तुम तो अपनी ड्यूटी कर ली। फिर तीजी गल मैं नहीं कहता संगत वो ये कहते सी भी जे रोकिया भी ना रुके, टोकिया भी ना तो ठोको। कि मैं कहना संगत में प्यार ना समझाओ, समझो। तो कच्ची बाणी 1430 अंग छड़ के अपने को पढ़ने का की मतलब की है। नाले पढ़ी जाने सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, फिर की गल की बनी। इहदा मतलब गुरु का मूँह चढ़ा रहे हैं असीं, फिर नहीं जी तुसीं कहा सी कच्ची बाणी इत्थे पढ़ांगे ना, ये गलती ना करो। क्योंकि गुरु साहब ने इत्थे ही तो गल की ना, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आँख विखाण। चलो हुण सुनन वाले भी तो आपां कच्चे हो जावांगे ना। सारी पौड़ी तुसीं विचार से दस्सिओ इन्हां नूं, मैं तो टूक मात्र दस दिता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।